अगर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स मीट नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने प्रॉपर प्लान नहीं किया है। सो अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स बहुत सारे हैं और अगर आपने प्रॉपर वे में प्लान नहीं किया, इट मीन्स आपके वो गोल्स नहीं है, आपके जस्ट डिजायर है, ड्रीम्स हैं। सो अगर आपके ड्रीम्स हैं और डिजायर्स हैं, उनको आप अचीवेबल बनाना चाहते हैं, सच में अचीव करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली आपको स्मार्ट गोल्स पे प्लान करना है। हम अब इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने गोल को स्मार्ट बना सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को टाइम से अचीव कर सकते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवकांत द्विवेदी। वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे आप स्मार्ट फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं। आप चाहे पैसा बचाना चाहते हैं अपने घर खरीदने के लिए, अपने रिटायरमेंट के लिए, कार परचेज के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए, कहीं फॉरेन ट्रिप के लिए, कोई भी अपना कंफर्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर सेट करना चाहते हैं, राइट फाइनेंशियल गोल सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो हम बात करेंगे कैसे स्टार्ट करना है उसके लिए। सो गोल मस्ट बी स्मार्ट। स्मार्ट सब बोलते हैं बट स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको कैसे बनाना है। सो एज फॉर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक मतलब क्या, कौन सी चीज के लिए आपको पैसा बचाना है, आपको वेरी स्पेसिफिक होना है, राइट डाउन करना है कि मुझे अपने घर के डाउन पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप के लिए पैसा चाहिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए, मुझे बच्चे की मैरिज के लिए पैसा चाहिए। जो भी आपका वाय है, क्या है, उसके लिए आपको लिखना है कि आपको किस चीज के लिए पैसा चाहिए। जब आपका वाय मतलब फाइनेंशियल गोल वेरी स्पेसिफिक होता है, वेल डिफाइंड होता है, ये आपको इजी बना देता है क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं और अपने प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प मिलती है। सो ये आपके लिए बहुत ही एसेंशियल है। जब आपने गोल को स्पेसिफिक बना दिया, अब आपका नेक्स्ट स्टेप आता है कि उसको आपको कैटेगराइज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रेम, कि आपको शॉर्ट टर्म गोल में है, लॉन्ग टर्म गोल है या मिड टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म गोल, जो गोल आपको विद इन ईयर आपको कंप्लीट करना है, जैसे कि आपको कोई नया लैपटॉप खरीदना है, आपको कहीं वेकेशन पे जाना है, उसके लिए पैसा सेव करना है। मिड टर्म गोल्स, जो गोल आपको विद इन 1 ईयर to 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है, दीज आर मिड टर्म गोल्स। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट लोन लिया हुआ है, उसको पे ऑफ करना है, आपका कोई 4 व्हीलर का लोन है, उसको आप पे ऑफ करना चाहते हैं, तो आपका वो मिड टर्म गोल हो गया। लॉन्ग टर्म गोल, जो गोल्स आपके मोर देन 5 ईयर्स के कमिटमेंट के लिए आते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। सो 5 ईयर 5 ईयर्स अचीव करने में लगेगा, जैसे कि आपको अपने रिटायरमेंट का कॉर्पस इकट्ठा करना है, आपको अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए पैसा सेव करना है। इस तरह से हम जो भी हमने स्पेसिफिक गोल बनाया है, उस गोल को हम टाइम फ्रेम दे देंगे, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। देन मेक इट मेजरेबल। सो स्टेप नंबर 2 आता है एम फॉर मेजरेबल। आपने जब डिटरमाइन कर लिया कि आपको किस चीज के लिए पैसा चाहिए और कितने टाइम फ्रेम में चाहिए, देन आपको मेजरेबल बनाना है। मीन्स आपको पता होना चाहिए कितना पैसा चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही रैंडमली बोल दूंगा 10 लाख रुपए चाहिए और उस टाइम पे अगर मैंने प्रॉपर असेसमेंट नहीं किया तो हो सकता है कि 10 लाख की वैल्यू 25 लाख 30 लाख रुपए हो जाएगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आपको स्पेसिफिक बनाना है, मेजरेबल बनाना है कि आपको अगर 10,000 रुपये महीना 5 साल के लिए बचाना है ताकि मैं अपने घर की डाउन पेमेंट दे पाऊं, इस तरह से आपको क्वांटिफिकेशन भी रखना है, ताकि जब हम क्वांटिफाई करते हैं किसी चीज को तो हमारे लिए ट्रैक करना आसान होता है और हम इंश्योर कर पाते हैं कि हम उसमें ऑन ट्रैक हैं नहीं है। देन नेक्स्ट होता है अचीवेबल। मीन्स हमने अभी सोच लिया कि मुझे घर के डाउन पेमेंट के लिए 50 लाख रुपए चाहिए, इसके लिए मैं हर महीने 1 लाख रुपए बचाऊंगा, हर महीने 1 लाख रुपए बचाऊंगा, इट्स ओके। बट क्या मेरी इनकम उतनी अलाउ करती है मुझे? हो सकता है मेरी इनकम तो 80,000 रुपए ही है। तो हमें अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद अपने लिविंग बियॉन्ड द मीन्स हमें जाना नहीं है। हमें अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को मीट करने के बाद जो हमारा एक गोल है उसके लिए हम डेडिकेट कर पा रहे हैं, उतना अमाउंट नहीं कर पा रहे हैं, वो हमें डिसाइड करना है। इसलिए हमारे लिए अचीवेबल होना चाहिए। इट डजेंट मीन कि हमारे लिए अचीवेबल नहीं है तो हम उसको अचीवेबल नहीं बना सकते। यस, हम बना सकते हैं, बट पहले आपको स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। सो आप उसके लिए थोड़ा सा पैसा बनाना, सेव करना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फ्यूचर में अपनी इनकम को इंक्रीज करेंगे, वही गोल आपके लिए अचीवेबल हो सकता है। यस, हमें अपने आप को चैलेंज करना चाहिए हायर गोल के लिए, बड़े बिगर गोल के लिए, बट हमें ग्राउंडेड रहना है, अपनी रियलिटी पे रहना है। ऐसा बोलते हैं कि हवा में नहीं उड़ना है। तो यस,
हमारी इनकम हमें अलाउ नहीं करेगी कि मैं 1 लाख रुपए महीना बचा पाऊं, फिजिबल नहीं है आज के टाइम में। तो हम जो भी मेरे लिए फिजिबल है, हो सकता है कि मेरी इनकम का 10% ही बचा पाऊं, वो 10% बचाना स्टार्ट करूंगा और मैं एम करूंगा कि यस मुझे 1 लाख रुपए महीना बचाना है ताकि मैं अपने रिटायरमेंट को सिक्योर कर पाऊं, ना कि आज ही मैं 1 लाख पूरा सेविंग अकाउंट में या फिर उस पर्टिकुलर गोल को मीट करने के लिए डाल दूंगा और मेरे रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए हम स्ट्रगल करेंगे। सो हमें अपना आइज को ओपन रखना है और अपने बजट को, एक्सपेंसेस को प्रॉपरली ट्रैक करना है ताकि हमारे गोल्स जो हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे फंड्स का लोकेशन हो पाए। ऐसा नहीं कि मेरा गोल है कि मुझे अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करना है और आज मैं लग्जरी के लिए एंजॉय कर रहा हूँ, अपने ऐसे असेट्स को खरीद रहा हूँ या फिर ऐसी लायबिलिटीज को ले रहा हूँ जो कि हमारे लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। सो जब आपने गोल डिटरमाइन किए हैं देन दैट मस्ट रिफ्लेक्ट इन योर बजट। जब आपके बजट में रिफ्लेक्ट होता है इट मीन्स आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। देन स्मार्ट का लास्ट लेटर आता है टी, टी फॉर टाइम बाउंड। आपको टाइम बाउंड रखना है, आपको डेडलाइन डिसाइड करनी है कि आपको उस गोल को कब अचीव करना है, क्योंकि अगर आपने डेडलाइन डिसाइड नहीं की तो यू विल कीप ऑन पोस्टपोनिंग इट। सो आपको पोस्टपोन नहीं करना, आपको डेडलाइन डिसाइड करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बात किया था एग्जाम्पल कि मुझे 10,000 रुपये महीना बचाना है या फिर 1 लाख रुपए महीना बचाना है हमारे हाउस के डाउन पेमेंट के लिए नेक्स्ट 5 ईयर में। तो हम ट्रैक करेंगे कि 5 साल बाद मेरे पास 60 लाख रुपया होना चाहिए, तभी मैं जाके अपने पास जो घर है उसका गोल पूरा कर पाऊंगा। तो इस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं और ग्रेजुअली हमें वर्क करना है ताकि हम अपने गोल को अचीवेबल और चैलेंजिंग बना पाए। सो स्मार्ट गोल का एग्जाम्पल हम बात करते हैं। सो सबसे पहली चीज स्मार्ट में स्पेसिफिक, लेट सपोज मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर खरीदना है 5 साल बाद और उसकी कॉस्ट होगी 2 करोड़ रुपया। सो 2 करोड़ के लिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे 30 लाख रुपीज डाउन पेमेंट देना है। तो 30 लाख रुपीज डाउन पेमेंट देने के लिए मेरा मंथली सेविंग्स जो आनी चाहिए अराउंड 50,000 रुपीज आनी चाहिए। सो मैं 50,000 रुपीज पर मंथ उसको सेव करूंगा। सो हमारे पास क्या हुआ, गोल स्पेसिफिक हो गया क्या, हाउस डाउन पेमेंट। देन हो गया मेजरेबल, क्या मैं 50,000 रुपया महीना बचाना है टू अचीव 30 लाख रुपीज गोल। देन हो गया अचीवेबल, यस अगर मेरी इनकम 2 लाख रुपया है तो मैं 50,000 रुपया महीना आसानी से बचा सकता हूं अपने प्रॉपर बजटिंग करके। देन रियलिस्टिक, यस 5 साल में अगर मैंने प्रॉपरली प्लान किया है तो हमारे लिए रियलिस्टिक है, हम आराम से अचीव कर सकते हैं। देन टाइम बाउंड, 5 ईयर्स का टाइम फ्रेम मैंने उसमें असाइन किया है। तो इस तरह से जब हम गोल्स को डिटरमाइन करते हैं और स्मार्ट बना देते हैं हमारे लिए आसान हो जाता है उन गोल्स को अचीव करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स में जिनको आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, जिनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।